दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में चिकित्सा विभाग 8 भर्तियां जिसमें से 7 का वेरिफिकेशन के बाद का जो प्रोविजनल सूची है वो जारी किया जा चुका है। 8वीं भर्ती है फार्मासिस्ट, जिस भर्ती को लेकर के हमारे जो साथी हैं फार्मासिस्ट के वो संघर्ष कर रहे हैं, रातें जो काली कर रहे हैं, जिद और जुनून और उनका जो संघर्ष है काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों आज चिकित्सा विभाग के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सीफू के आगे धरना देकर के बैठ गए हैं, जिसमें एएनएम्स हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं। तो करीब 4000 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम में जो अभ्यर्थी हैं उनको होल्ड किया गया। कारण ये बताया गया कि भाई हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जांच कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट जो है जांचे नहीं, आप लोगों के जो कागजात थे, मार्कशीट वगैरह, आरएनसी वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो कुछ भी इवन दैट जो भी है वो जांचा नहीं, इसलिए हम आपको होल्ड कर रहे हैं। जैसे होल्ड करने की 2 दिन से खबरें आई, ये लिस्ट देखी गई तो अभ्यर्थियों को लगा कि यार ये क्या हो गया है। इसी को लेकर के आज ये वार्ता हुई चिकित्सा विभाग से और चिकित्सा विभाग ने कह दिया कि भाई कम से कम 1 से 1.5 महीने के अंदर हम फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। इसका मतलब ये समझते हैं दोस्तों कि नियुक्ति तो आप लोग भूल ही जाइए कि अगर फाइनल लिस्ट के बगैर नियुक्ति नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकता? फाइनल लिस्ट के बगैर पोस्टिंग नहीं हो सकती है। और अगर ये सच है, और प्रेस नोट भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, हालांकि चिकित्सा विभाग की तरफ से स्पष्ट जानकारी ये है कि जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें सारी चीज़ें साफ कर दी गई हैं, बिल्कुल शीशे की तरह। 45 दिन लग सकते हैं फाइनल मेरिट जारी करने में। अब 45 दिन आप लोग आज से अगर आप लोग जोड़ देंगे तो ये मान के चलिए पूरा अक्टूबर और पूरा जो नवंबर का महीना है वो लगभग जो है आप लोगों की प्रोविजनल के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको निकालने में जा सकता है। प्रेस नोट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान सरकार के कक्ष में आज दिनांक 7/10 को नर्सिंग कैडर के आवेदकों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की गई और जिसमें प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनकी आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। अब इसमें बताया कि विभाग द्वारा 8 भर्तियां निकाली गई थी भाई। 20,544 पदों पर 46 पदों पर अप्रैल मई 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। 5 मई से इनके फॉर्म भरा गए थे। 28/7 तक यानी कि जो लास्ट में ईसीजी डेंटल वगैरह की निकली थी इनके डेट थी। उसके बाद त्रुटि संशोधन का अवसर दिया गया जो 6/8 तक जारी रहा, जो डेंटल और ईसीजी को दिया गया था। अब उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि भाई दस्तावेज सत्यापन 12 अगस्त से शुरू हो गया, जिसमें नेत्र सहायक कीर वगैरह की अगस्त में जारी हो गई थी, 15 अगस्त से पहले। और इन्होंने कहा कि भाई हमने पेंडिंग वालों का भी जो है वेरिफिकेशन कराया, जो 30 तारीख तक हुआ, 30 सितंबर तक। उसके बाद हमने दिन रात काम किया, 30,000 अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन किया और 7 कैडर्स की 18,000 भर्तियों की अंतिम वरीयता जो सूची है हमने जारी कर दी, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। डेफिनेटली रिकॉर्ड है, इसमें कोई किंतु परंतु कहने मुझे हर्ज नहीं है कि 7-8 दिन के अंदर जो है इन्होंने वेरिफिकेशन जो के बाद की जो प्रोविजनल सूची वो जारी कर दी, जो कि काबिल तारीफ़ है। लेकिन दोस्तों इसमें जो प्रोविजनल सूची जारी की गई, उस प्रोविजनल सूची में दिक्कत ये है कि 4000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं ये हैं होल्ड कर दिए गए। कारण क्या बताया गया है कि भाई इसमें जो है अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त की है, यानी कि जीएनएम किया है, एएनएम किया है, राज्य के संबंधित कॉलेज से रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करना, किसी का पहले मान लो हरियाणा में था फिर वो राजस्थान में करा लिया, फिर राजस्थान से फिर हरियाणा में चले गए, तो ऐसे जो बदलते रहते थे रजिस्ट्रेशन, उनका यहाँ पर इनको प्रमाणित करना है। इसके अलावा खेल प्रमाण पत्र, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनका जो खेल का सर्टिफिकेट है उसको भी वेरीफाई करना है। दिव्यांग यानी कि पीएच कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी मेडिकल बोर्ड से जो रिपोर्ट आएगी उसको भी देखना है क्या वो पीएच वास्तव में है या वास्तव में नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र को भी चेक करना है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र बोनस अंकों के लिए लगाया गया था वो सही है कि नहीं है। तो ये कारण बताए गए हैं कि भाई इन कारणों से हमने आपका जो परिणाम है वो होल्ड किया है। लेकिन अब प्रतिनिधिमंडल को ये भी विश्वास दिलाया गया है कि हम जो है हमने इस पर काम शुरू कर दिया है, ठीक है, रोके गए परिणाम जारी करने का प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। इस हेतु अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु विभिन्न टीमें बनाकर संबंधित राज्य सरकार व संस्थान से अंक तालिका इत्यादि का सत्यापन करा जाएगा। अब सीफू के लोग और जो चिकित्सा विभाग की एसीएस मैडम है या जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि भाई हम टीमें बनाएंगे। मान लीजिए टीमें बनाने का मतलब ये है, मान लीजिए 5 लोगों को या मान लीजिए भेज देते हैं कर्नाटक, बेंगलोर, जहाँ से नर्सिंग की किसी ने। अब 5 लोग जाएंगे भाई कर्नाटक। अब वो वहाँ से आपकी जहाँ से भी आपने कॉलेज से पढ़ा वहाँ जा कर के देखेंगे क्या अनिल नाम के अभ्यर्थी ने यहाँ से बेंगलोर से नर्सिंग की तो क्या सही है वो नर्सिंग करना, फर्जी तो नहीं है।
ठीक है, किसी का रजिस्ट्रेशन चेक करना है। अब फिर ये कह रहे हैं भाई हम संदेशवाहक भेजेंगे और जो खेल प्रमाण पत्र हैं उनको भी हम संबंधित जो फेडरेशन है, ओलंपिक एसोसिएशन है या भारत सरकार के जो भी संस्थान हैं जिनसे खेल सर्टिफिकेट लगाएगा उसको हम वेरीफाई करेंगे। अन्य रिपोर्ट और सत्यापन कार्य तो संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश किए जाकर के शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिसके बाद रोके गए परिणाम को भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब इनका कहना है कि भाई विभाग द्वारा कार्य योजना बना करके अंतरिम वरीयता सूची पर प्राप्त परियोजनाओं के निस्तारण उपरांत लगभग 1.5 से 2 माह के अंतराल में अंतिम वरीयता सूची जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोई कहने की बात नहीं बची है। 1.5 से 2 महीना यानी कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन जो है वो चला जाएगा आपकी फाइनल लिस्ट तक। तब तक भी लिस्ट आ जाए तो राम ही जाने क्या होगा। तो 1.5 से 2 महीने का नाम लिया जा रहा है कि भाई हम 1.5 से 2 महीनों में तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट थे होल्ड किए गए उनके भी जांच लेंगे, जो परिवेदनाएं आएंगी उनको भी जांच लेंगे और हम 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है ये पूरा का पूरा काम करेंगे। यानी कि 1.5 से 2 महीने का मतलब है साथियों, अक्टूबर की 7-8 तारीख हो चुकी है, पूरा का पूरा अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर चला जाएगा, 10-12 दिसंबर तक चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है नई सरकार या अगली सरकार में ही नियुक्ति की जो चीज़ें हैं वो लगभग हो चुकी हैं तय। ये प्रेस नोट तो यही इशारा कर रहा है। बाकी आप लोगों ने आपके जो संघर्ष के जो साथी हैं, ठीक है, उनका मैसेज भी आप लोगों ने देख लिया कि किस दिशा में ये चीज़ें जा रही हैं। लेकिन ये प्रेस नोट जारी करके ये बता दिया गया है कि भाई 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने में। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने में 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर आ चुका है चिकित्सा विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो ये जानकारी है साथियों। इसके अलावा ये तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे, फार्मासिस्ट प्रोविजनल चयन सूची जारी करे तो सबको बहुत सारी ताकत मिले, बहुत सारी शक्ति मिले हमारी तरफ से। ये जो लोग देखिए ये संघर्ष की वो रातें हैं जो कभी सुनहरे पन्नों में दर्ज की जा रही हैं। ये देख सकते हैं मतलब तस्वीरें एक बेरोजगारी से रोजगार की चाह की तरफ जाती हुई ये तस्वीरें देखिए, खुद ब खुद कहानियाँ लिखेंगी जब वक्त दोहराएगा अपने आप को। तो ये तस्वीरें बोलती हुई नज़र आएंगी कि हमने नौकरी के लिए क्या किया था। तो दोस्तों आप जितने भी फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, वो इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। आप लोग भी इनको पहुँचें, इनको समर्थन दें, इनका सपोर्ट करें ताकि इनकी भी प्रोविजनल सूची जारी हो और इनको भी खुशियाँ मिल सके, ऐसी कामना मैं करता हूँ। सभी से निवेदन भी करता हूँ कि इन संघर्ष की रातों के साक्षी बनिए और अगर आप लोग इन संघर्ष की रातों के साक्षी बनते हैं तो आप लोगों को एक दिन गर्व होगा कि किस तरीके से हमने संघर्ष और इनकलाब, जिद, जुनून और जज्बे के सहारे जीत हासिल की थी। और जीत भी ऐसी दोस्तों जो आपके जीवन को बहुत बड़ा मोड़ देगी। तो मेरी शुभकामनाएं साथ हैं फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों के साथ और आप लोगों को पूरा समर्थन भी है। जिस भी तरीके का हमसे बन पाएगा हम करेंगे। तो ये कहानी है दोस्तों पूरी चिकित्सा विभाग भर्तियों की। 1.5 से 2 महीने के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया है चिकित्सा विभाग की तरफ से। वक्त बताएगा आगे क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल जो सूचना है प्रेस नोट के माध्यम से चिकित्सा विभाग ने यही दी है कि ये जो सूची है फाइनल जो मेरिट लिस्ट है हम जो है जारी करेंगे लगभग 45 से 60 दिन के भीतर। यानी कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन जो है लगभग कंप्लीट हो जाएंगे तब जा कर के जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद पद स्थापन होंगे। यानी कि अगले साल तक चीज़ें जाती हुई अब नज़र आती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो जानकारी थी वो हमने बताई है, बाकी आगे वक्त बताएगा क्या कुछ कब तक हो सकता है वो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल जो जानकारी थी उसके बिहाफ पर अपडेट यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।